जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो मैं अभी आया हूँ, ये जीनगर समाज का यहाँ पे निर्वाचन किया जा रहा है इस पद के लिए, और अलग अलग पद के लिए यहाँ निर्वाचन है। तो ये जीनगर समाज का समाज भवन है। जीनगर समाज के यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। समाज के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। और राजस्थान के अंदर चुनाव है, और उन राजस्थान के चुनावों से पहले यहाँ आज चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है। अपने समाज को लेकर के समाज के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। और क्या क्या कौन कौन पद के उम्मीदवार है, यहाँ पूरी बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? नरसिंहाराम जीनगर। नरसिंहाराम जी, ये आपके समाज का कैसा कार्यक्रम है आज? आज हमारे समाज में एक जागृति आई है और लोकतांत्रिक रूप से हमारे समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं, और वो समाज के विकास के लिए एक कमेटी की गठन किया जाएगा। तो उसके लिए पहली बार हमारे समाज में बड़े शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक रूप से ये चुनाव हुआ है। ये आपके समाज में पहली बार हो रहा है? पहली बार हमारे चुनाव हुआ। और यहाँ उद्घोष होने भी शुरू हो गए हैं। शायद ये चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और यहाँ आज जो भी उम्मीदवार जीता है शायद उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो यहाँ उद्घोष होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ घोषणा की जा रही है कि चुनाव प्रक्रिया किस तरह से हुई। और 2 मत खारिज हुए हैं। तो ये यहाँ चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। ये अध्यक्ष चुने गए हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है अपने समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए। उम्मीदवार जो जीत गए हैं उनके लिए जबरदस्त उत्साह, और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। एक मिनट। हाँ, ये गिरधारी जी चुने गए हैं अध्यक्ष पद के लिए, और इनका साफा और माला पहनाकर अभिमान किया गया है। ये बहुमान कर रहे हैं यहाँ समाज के बंधु। तो ये गिरधारी लाल जी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, और इनसे बात करेंगे। पूरे जीनगर समाज में जबरदस्त उत्साह है, और ये उन्होंने अपना समाज के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए आज गिरधारी लाल जी को भारी मतों से विजय करवाया है। और क्या चुनाव में कितनी वोट पड़े और ये सारी जानकारी लेंगे हम। तो पहले तो गिरधारी जी से बात करते हैं। समाज के लोग जबरदस्त उत्साह में हैं। चुनाव, ये समाज के लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। ये मेरा कैमरा भी शायद गिरा देंगे। ये थोड़ा सा अब आप पहले तो मैं बहुत मेरी तरफ से बधाई देना चाहूँगा आपको कि आज आप जीनगर समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको बड़ी उत्साह और बड़े वोटों से आपको इन्होंने निर्वाचित किया है और जिताया है। तो क्या कहना चाहोगे इस जीत के लिए आप समाज को? मैं मेरे पूरे कार्यकर्ता, मेरे पूरे समाज को और मैं सबको तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, और उनके समाज को मैं नमन करता हूँ जो इन्होंने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इनका आभारी रहूँगा। और मैं समाज के उत्थान के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। अभी मैं आपके समाज बंधुओं से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे समाज में पहली बार हुआ है। बिल्कुल साहब,
ये हमारे और बड़ी ही शांति और सद्भावना से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। तो इसको लेकर मेरे जो चुनाव अधिकारी कैलाश कुमार जी, राम कुमार जी, परमिंदर जी और ये जो हमारी टीम पे जो अंदर बैठी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है समाज की एकता के लिए। और इस समाज की एकता उन्होंने मिलकर उसको हम ऐसे कमाई दी, उसको आगे। विजेंद्र सिंह जी आज सभा पहना करके इनका बहुमान कर रहे हैं। ये जीनगढ़ समाज के अध्यक्ष जो है चुने गए हैं, गिरधारी लाल जी का ये इन्होंने माला और सभा पहना कर बहुमान किया है। तो मैं गिरधारी लाल जी से थोड़ी बात करूंगा और फिर वीरेंद्र जी से भी बात करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, ये जीनगढ़ समाज का आज चुनाव था, अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व चुना है गिरधारी जी के रूप में, तो इसको लेकर के क्या कहोगे आप? मैं सबसे पहले तो आप सभी समाज जीनगढ़ समाज को बधाई देता हूँ कि पहले एक निर्वाचित प्रणाली से अध्यक्ष चुना और गिरधारी जी को अध्यक्ष चुना, इसलिए गिरधारी जी को बहुत बहुत बधाई और सामने खड़े हुए उनको बहुत बधाई। पूरा समाज सब एक है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो किसी में जीत किसी की हार होती है, पर सब मिल के साथ काम करें और पूरा समाज एकजुट रहे और राष्ट्र के उत्थान के लिए। ये बाड़मेर में पहली बार हुआ है कि चुनावी प्रक्रिया से इनका निर्वाचन किया गया। इनको यहाँ प्रमाण पत्र दिया जाएगा, चुनावी प्रक्रिया होती है जो, उसी तरह से इनको अभी जो इनका चुनाव हुआ है तो चुनाव की तरफ से यहाँ प्रमाण पत्र दिया जाएगा इनको और सर्टिफिकेट दे करके और सम्मानित किया जाएगा। तो पूरी जो सरकार की तरफ से चुनावी प्रक्रिया होती है उसी तरह से ये समाज में पहली बार, बाड़मेर जिले के अंदर पहली बार ये इसी समाज की चुनावी प्रक्रिया हुई है। तो ये गिरधारी लाल जी चुने गए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो बहुत ही बड़ी। और कुछ समाज बंधुओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है होगा? सर मेरा नाम लक्ष्मण चौहान जीनगढ़। लक्ष्मण जी, ये आज आपके समाज की जो चुनावी प्रक्रिया हुई, इसमें कितने अध्यक्ष पद के लिए कितने उम्मीदवार थे? सिर्फ 2 उम्मीदवार, एक तो गिरधारी लाल जी थे और दूसरे लक्ष्मण जी। अच्छा, और गिरधारी लाल जी कितने वोटों से विजेता घोषित हुए? 108 वोटों से। गिरधारी लाल जी 108 वोटों से चुने गए। गिरधारी लाल जी नहीं, ये मेरे छोटे भाई है और वो चुने गए हैं। अच्छा, हाँ। और ये मेरा छोटा भाई है। नहीं, वो तो है, पर नाम तो गिरधारी लाल जी है ना? गिरधारी लाल जी है। तो आपको कितनी खुशी है कि गिरधारी लाल आज समाज के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं? मुझे बहुत खुशी है कि ये पहली बार एक चुनाव प्रक्रिया हुई मेरे कारण। अच्छा, अगर मैं फॉर्म ना भरता और न इस चुनाव में भाग लेता तो आज तक ये चुनाव प्रक्रिया नहीं होती। अच्छा, आपने फॉर्म पहले भरा? सबसे पहले फॉर्म भरा? सबसे पहले फॉर्म मैंने भरा। अच्छा, और ये आपके समाज के अंदर पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। ये चुनावी प्रक्रिया जो हुई है समाज की तरफ से, ये पहली बार की गई है। ये बहुत मुझे अच्छी लगी है। और पहली बार करने के तो दुनिया में होती रहती है। पहली बार करने के साथ साथ आपने इसको पूरे जो कानूनी तरीके से और जो सरकार जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया कराती है उसी तरह से कराया। तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? उसी प्रक्रिया से किया। इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसकी प्रेरणा हम तो पहले से पार्षद हैं, 2 बार जीते चुके हैं। अच्छा। और कई बार लोगों को जीता भी चुके हैं हमारे वार्ड में। और मैं ऐसे राजनीति से आज से 25 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। समाज जो आज एकत्रित हुआ, संगठित हुआ और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको बड़ी ही शांति से और धैर्य से पूर्ण किया, उसके लिए कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई है कि कोई प्रक्रिया आज बड़े उत्साह और प्रेम के साथ पूरी हुई। हाँ। अच्छा, अब आपकी समाज को लेकर के क्या कुछ प्रेरणा देना चाहोगे समाज को? किस तरह से आप? मैं समाज को प्रेरणा ये देना चाहूँगा कि हर बार इसी तरह जोश शोर से चुनाव हो और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले ताकि जनता में जागृति आवे और समाज एकत्रित रहे। समाज एकत्रित। अच्छा, बधाई। तो गिरधारी लाल जी से बात करें। गिरधारी लाल जी, ये प्रक्रिया जो आज हुई चुनावी प्रक्रिया, और ये जीतेगा जो समाज के लिए आज गिरधारी लाल जी से बात करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि समाज बंधु जो है वो उनका मान सम्मान करने के लिए उमड़ पड़े हैं। तो यहाँ गिरधारी लाल जी से आज बात करना थोड़ा संभव नहीं है। सभी आ जाओ एक साइड में। ये अध्यक्ष महोदय को प्रमाण पत्र दिया गया है जो आज इन्होंने
चुनावी प्रक्रिया पूर्ण की और अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, तो ये पूरा मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से सरकारी चुनावी प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से ये समाज ने, ये सभी समाज के लिए ये उन्होंने उदाहरण पेश किया है, ये इस तरह से चुनावी प्रक्रिया करा करके, और वो भी बहुत ही शांति प्रिय ढंग से, और पूरा का पूरा जो इन्होंने प्रक्रिया जो अपनाई वो सरकारी चुनावी प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से। तो यहाँ गिरधारी लाल जी भी है, इनके साथ मोहनलाल जी भी है, मोहनलाल जी से भी बात करेंगे। मोहनलाल जी, आज ये आपके समाज का जो चुनावी प्रक्रिया हुई, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, समाज को प्रेरणा कहाँ से मिली कि इसी तरह से कराना चाहिए? हम लोग और समाज में देखते हैं तो उससे हम लोग बहुत पिछड़े समझते हैं अपने आप, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं हमारे समाज में इलेक्शन करवाया जाए। कई टाइम से ट्राई करे, लेकिन हमारे सब भाइयों ने सबने साथ दे के और सबकी इच्छा हुई कि भाई ये इलेक्शन होना चाहिए। तो इस बार हमारे समाज में बाड़मेर समाज में पहली बार इलेक्शन होके और शांतिपूर्ण होके, और गिरधारी जी को समाज के लोगों ने जीत दी, इसके लिए विशेष समाज के लोगों को धन्यवाद। और विशेष हमारे जो टीम जो है ये चुनाव की जो टीम है, उन्होंने विशेष जो निष्पक्ष और बड़ी ईमानदारी से काम करे, उनको विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो साहब लाभूराम जी, आप क्या कहना चाहोगे इस समाज की प्रक्रिया को लेकर के? ऐसी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि समाज का संगठन हो, और उस संगठन की दिशा में जो है यह पहला कदम है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में मुझे ऐसे लोगों से, मैं समाज के बंधुओं से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की कार्यक्रम में शामिल हो और किसी योग्य उम्मीदवार को जो है समाज का अध्यक्ष चुना। और गिरधारी लाल जी से बात करेंगे। गिरधारी लाल जी, अभी मोहनलाल जी कह रहे थे कि हमारा समाज जो है वो अन्य समाजों से हम मतलब पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, और आज आपने सरकारी जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, उस तरह से चुनाव करवा के अभी सभी समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर लिया, तो इसको लेकर के क्या कहोगे? ऐसे बात है कि हमारे जो समाज के लोग हैं पिछड़े हुए हैं, ये मोहन जी ने सही कहा है, और अब उसके उत्थान के लिए हम जो चुनावी प्रक्रिया से गुजरे हैं वो हमें पता है कि हमारे समाज ने कितना सहयोग किया, और हमारे जो चुनाव जो कराने वाले हैं उन्होंने बहुत कठिनाई की है। हमारे राम कुमार जी ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है, ठीक है ना। और हमारे समाज के उधर फॉर्म जयराम जी ने और भी कई लोगों ने, जगदीश जी ने, उन्होंने फॉर्म भरने के लिए हमारी समाज के लिए बहुत मेहनत की है। उसके लिए मैं उनका सबका शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से उनका आभार करता हूँ। मतलब समाज के हर एक बंधु ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए बिल्कुल साहब धन्यवाद सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है, उसके लिए मैं सबका आभारी रहूँगा। तो आप अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, उसके लिए मैं एक बार फिर आपको मेरी तरफ से भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनगर समाज की चुनावी प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।